तेलुगु में किसी के प्यार में पंडित का खुलासा उड़ा देगा ईशान के होश होगा उसे पछतावा आने वाले ट्रैक में देखने को मिलता है। ईशान जबरदस्ती सभी को कॉलेज जाने के लिए अपने साथ लेकर निकलता है, लेकिन सभी बीच रास्ते में मंदिर देखकर कहती है कि मुझे 2 मिनट मंदिर जाना है और वो मंदिर पहुंचती है जहां पर वही पंडित जी मिलते हैं जिन्होंने उसकी पूजा करवाई थी। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो ये कहते नजर आते हैं कि क्या बेटी तुम्हारे पति ठीक है, और सभी कहती है हाँ पंडित जी अब वो बिल्कुल ठीक है। वहीं पर ईशान उसके पीछे पीछे जाता है और सुन लेता है सारी बात कि उस दिन पूजा में सभी भी पहुंची थी। देखने को मिलने वाला है वहीं पर जो है पंडित जी ये भी कह देते हैं कि बेटा मैंने सुना था तुम किसी औरत से बहस कर रही थी जो भी पूजा करने के लिए आई थी, और पता नहीं वो मुझे लग रहा था कि वो शायद तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में आ रही थी और तुमने सही जवाब दिया। जिसके बाद में सभी कहती कि पंडित जी मैंने शायद सही जवाब दिया हो लेकिन सब कुछ उल्टा हो चुका है। अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ सही हो जाए और मेरी ताई बिल्कुल ठीक हो जाए। उसके बाद में मैं हमेशा के लिए ईशान सर को छोड़कर चली जाऊंगी। तो दूसरी तरफ ईशान सारी बातें सुनकर बहुत पछताते नजर आता है कि सभी ने रीवा को नहीं भड़काया था, उल्टा रीवा ने ही उसे काफ़ी कुछ कह डाला था और अब सभी उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाना चाहती है। उसके बाद ईशान उसे माफ़ी मांगते नजर आता है और कहता है कि तुमने पूरी सच्चाई मुझे क्यों पहले नहीं बताई। और सभी कहती कि आपने सुना ही कहाँ सर, आप तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ब्लेम किए जा रहे थे और रीवा मैम घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन क्या किसी ने भी एक बार भी मेरी सुनने की कोशिश की। सभी लोग मुझ पर इस तरह से बरस पड़े थे जैसे सारी गलती मेरी ही हो और मेरी एक भी बात आप सुनने को तैयार नहीं थे। और इसके बाद ईशान माफ़ी मांगते नजर आएगा।